students, welcome to स्वागता कोचिंग क्लासेस। आई एम स्वागता रॉय सिन्हा। आज से हम केमिस्ट्री का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा फर्स्ट सेशन जो रहेगा, जो फर्स्ट लेक्चर है वो है आपका सोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। सोल्यूशन बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन इज बेसिकली व्हाट? Solution is a homogeneous mixture. Solution क्या होता है? एक homogeneous mixture होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्सचर की। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होता है। जब हम दो कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं तो उन दोनों कंपोनेंट्स का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, ठीक है। अगर हम किसी भी रेशियो में उसे कंबाइन कर देते हैं, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हमें उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए हम फिजिकल मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं? बॉइलिंग, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ये सारे फिजिकल मेथड्स होते हैं। इन फिजिकल मेथड से अगर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लें तो वो कहलाता है आपका मिक्सचर, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने एक वर्ड और पढ़ा था, कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड जो है वो भी एक तरह का कॉम्बिनेशन ही है, बट उसमें जितने भी एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं दैट आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो और इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एंड दैट कंपाउंड, the elements which are in that compound that cannot be separated by physical method, ठीक है। हम physical method से उस compound से elements को separate नहीं कर सकते, ठीक है। तो mixture मतलब एक ऐसा combination जिसको हम easily physical method से separate कर सकें और उसमें जो components हैं उनका ratio fixed नहीं होता, ठीक। अब आते हैं हम होमोजेनस पे। What do you mean by homogeneous? Homogeneous means यूनिफॉर्मिटी। अगर हम 1 ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें शुगर मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं शुगर, तो क्या होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो आपको स्वीटनेस मिलती है वो इक्वल मिलती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि नीचे ज्यादा मीठा होता है ऊपर कम मीठा होता है, या ऊपर ज्यादा मीठा होता है नीचे कम, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, एक बराबर मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है, ठीक है। और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज solute, whereas the another one is solvent, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है solute और एक होता है solvent, ठीक है। तो solute मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम होता है, ठीक है, और जिसे हम डिसॉल्व करते हैं, क्लियर है। और सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज्यादा होता है और उसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज द मीडियम इन विच वी डिसॉल्व द सॉल्यूट, ठीक है। तो इन दोनों की मिक्सिंग की जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसॉल्यूशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन बोलते हैं। When solute is dissolved in a particular amount of solvent, the process is called as dissolution, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की।
पहला जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, द फर्स्ट type of solution that we'll study, that is on the basis of number of components. ठीक है, यानी कि कितने कंपोनेंट्स हमने मिक्स किए हैं एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम उसमें तीन कंपोनेंट्स मिलाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? टर्शियरी सॉल्यूशन। और अगर चार मिलाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो बाइनरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है वो किसके बेस पे हमने किया? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पे। ठीक है, अब जो हम सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, that is on the basis of the state of matter. ठीक है, the second type of solution which we are going to study is on the basis of second type is on the basis of states of matter. ठीक है, हमने अभी तक तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। ठीक है, तो सपोज करिए सबसे पहले हम आपका सॉल्वेंट ले लेते हैं लिक्विड। क्या ले लेते हैं? लिक्विड। तो यहाँ पर आता है आपका सॉल्वेंट और ये हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, तो सपोज करिए हमने सॉल्वेंट लिया आपका लिक्विड। ठीक है, और सॉल्यूट भी हम क्या ले लेंगे? लिक्विड। ठीक है, सेकेंड अगेन वी टेक सॉल्वेंट लिक्विड। तो लिक्विड के साथ हम एक सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं। लिक्विड लिक्विड का सोल्यूशन बन सकता है तो लिक्विड और सॉलिड का भी सोल्यूशन बन सकता है। बिल्कुल वैसे ही लिक्विड और गैस का भी सॉल्यूशन बन सकता है। सो लेट्स स्टडी द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, अगर हम वाटर में इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दें, क्या मिक्स कर दें? वाटर प्लस अल्कोहल, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पर आपका सॉल्वेंट होगा वाटर और सॉल्यूट होगा अल्कोहल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज लिक्विड, दैट मींस सॉलिड इन लिक्विड। मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था शुगर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड आपका हो जाएगा वाटर और सॉलिड हो सकता है आपका सॉल्ट भी हो सकता है या शुगर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड एंड गैस, दैट मींस गैस इन लिक्विड। तो इसका एग्जांपल है व्हेन वी ऐड वाटर एंड ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक लाइफ जितना भी है, वो सबको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? वाटर से। वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, हालांकि बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होती है, बट उनके लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड विच इज एसेंशियल फॉर द एक्वाटिक लाइफ। क्लियर? चेक। अब हम बात करते हैं जहां पर आपका सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो? सॉलिड हो। ठीक है, तो सपोज वी हैव सॉलिड एज सॉल्वेंट and solute also as solid. So here we are
कंबाइनिंग सॉलिड इन सॉलिड। तो आप सोच रहे होंगे कि सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन कैसे बन सकता है। तो मैंने आपको बताया ना कि सॉल्यूशन मींस होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, जहां पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, ठीक है, और उसका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन ना हो, ठीक है, उसी को और हम उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकें। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है। इसका एग्जाम्पल है एलॉयज। एलॉयज में स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो हम अलग अलग मेटल्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, जिससे बनता है आपका सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर। अब आते हैं हम सॉलिड and liquid. That means when we add liquid in solid, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में ऐड करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज फोम। फोम बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं क्रीम बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लिक्विड पार्टिकल को किस में मिक्स करते हैं, सॉलिड में मिक्स करते हैं, ठीक। वन मोर type is when we add gas in solid, ठीक है। तो गैस इन सॉलिड जो है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, वो एक्चुअली एक प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ा होगा आपने, एब्जॉर्प्शन, ठीक। That is A B, बट ये है A D, ठीक है, D for doll। तो जो एब्जॉर्प्शन है और एडसॉर्प्शन है, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में कोई एक पार्टिकल किसी दूसरे सेल के अंदर या किसी दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल्स के अंदर जाकर के कंबाइन होता है, ठीक है। बट जो आपका एडसॉर्प्शन है, जिससे हम बोलते हैं कोई चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो एडसॉर्प्शन में क्या होता है कि आपका दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के सरफेस पे जाकर के सिर्फ ऐड होता है, ठीक है, उसके इनर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन नहीं होता, सिर्फ आउटर सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उनके साथ ही कंबाइन होगा। कंबाइन होगा किससे, आयन आयन इंटरेक्शन से भी कंबाइन हो सकता है, वाटर बॉल फोर्स से भी कंबाइन हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि जो आपका कंपोनेंट है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका गैस और सॉलिड का सोल्यूशन बन रहा है, वो किसके हेल्प से बन रहा है, एडसॉर्प्शन के हेल्प से बन रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम सॉलिड, ठीक है। पैलेडियम के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब हो जाती है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। क्लियर है। तो यहां तो हमने देखा स्टेट्स ऑफ मैटर के बेस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी जिसमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो और सॉलिड हो। अब थर्ड टाइप है वेयर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, ओके। सो थर्ड टाइप इज when solvent and solute both are gases। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिंपल, एयर। हमारी जो एयर है वो बेसिकली क्या है, गैस और गैस का कॉम्बिनेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर, ठीक है। यानी कि वेयर गैस इज अ सॉल्वेंट एंड गैस इज अ सॉल्यूट। देन गैस, लिक्विड and again gas and solid, ठीक है, where gas is solvent and liquid acts as solute।
गैस एक्ट्स एज सॉल्वेंट एंड सॉलिड एक्ट एज सॉल्यूट। ठीक है, तो गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये सब आपने 9th में भी पढ़ा है। गैस और सॉलिड इसका एग्जाम्पल भी है, ये भी आपने किसमें पढ़ा है, 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसको रिकलेक्ट करिए, सेम चीज है। ठीक है, तो लिक्विड में, गैस में लिक्विड, ठंड के मौसम में क्या होता है, जो आपका गैसेस है, जो एयर पार्टिकल्स है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। ठीक है, जो गैस पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, लिक्विड इन गैस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, फॉग बोलते हैं। ठीक है, तो फॉग इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। One more example is smoke, where the solute is in solid state and the solvent is in gaseous state. ठीक है, तो नॉर्मल गैस में या एयर में अगर हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स आर इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 3 अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के सॉल्यूशंस की स्टडी की हमने। ठीक, नाउ थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ solute added in solvent, in a particular amount of solvent. ठीक है, तो अगर हम बात करें on the basis of amount of solvent added in solvent, मतलब कि हमने एक particular amount of solvent में कितना solute add किया, उसके बेस पे जो आपका सोल्यूशन है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन and the third one is super saturated solution. So first one is saturated solution. What is saturated solution? एक ऐसा solution जो कि satisfied हो, that means हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई सोल्यूशन बनता है किसी भी लिक्विड में, यानी कि कोई भी कंपोनेंट अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करता है, जैसे हम एग्जांपल ले लें वाटर और शुगर का, तो अगर हमने वाटर में शुगर मिक्स की तो शुगर वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, वाटर पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो स्पेस को, वेकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जितना भी वेकेंट स्पेस उस सॉल्वेंट में है, अगर सारा का सारा वेकेंट स्पेस कोई सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेता है तो फर्दर डिसॉल्यूशन की कैपेसिटी उस सॉल्वेंट के पास नहीं बचती। अगर 1 ग्लास वाटर की डिसोल्यूशन कैपेसिटी है 5 टेबलस्पून ऑफ शुगर, हमने 5 टेबलस्पून शुगर डिसॉल्व कर दी, अब हम 6 टेबलस्पून डालेंगे तो वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। व्हाट्स द रीजन? रीजन इज दैट कि जो भी वेकेंट स्पेस था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, किसके, वाटर के, यानी कि सॉल्वेंट के, वो स्पेस पूरी तरह से फिल हो चुकी है। तब जब स्पेस पूरी तरह से फिल हो चुकी है तो अब उसमें हम एक्स्ट्रा
सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अगर 1 ग्लास वाटर की कैपेसिटी है 5 टेबल स्पून शुगर डिसॉल्व करने की, बट हमने उसमें सिर्फ 3 ही टेबल स्पून शुगर डिसॉल्व की है, यानी कि अभी भी उसमें 2 टेबल स्पून डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बाकी है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। That means the solution which still has the capacity to dissolve more amount of solute particles. ठीक है, the last one is super saturated solution. What is super saturated solution? सबने घर पे चाशनी बनाई होगी या चाशनी खाई होगी, तो चाशनी कैसे बनती है? वहां पर हम शुगर का अमाउंट ज्यादा लेते हैं, वाटर का अमाउंट कम होता है, ठीक है, बट फिर भी वो शुगर उस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। कैसे? ड्यू टू हीट। हीट इज द मेजर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूट को अगर आपको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो हीट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, हम जैसे जैसे उस शुगर और वाटर के मिक्सचर को हीट करते हैं, तो हीट करने से आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज है वो एक्सपैंड करती है। क्या करती है? एक्सपैंड, यानी कि एक्सपेंशन होता है, वेदर इट इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। चाहे कोई भी स्टेट ऑफ मैटर का पार्टिकल हो, अगर हम उसे हीट कर रहे हैं तो वो एक्सपैंड करेगा। जितना ज्यादा वो एक्सपैंड करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, और जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली आपका जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है विच इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ठीक है, तो जब कम वाटर में यानी कि कम सॉल्वेंट में हम ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं by the help of increasing heat, that process is called as, or that solution is called as super saturated solution. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या? solution and their classification. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूशन को बनाने में या उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने में helpful होते हैं। Okay, so till then revise today's lecture and be prepared for next lecture. Be blessed. Have a nice